दोस्तों नमस्कार। क्या आप सबने कभी सोचा है कि कम वेतन पर कर्मचारी रखने से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? देश को क्या फ़ायदा होता है? और देश की अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होता है? समाज को क्या फ़ायदा होता है? यही सवाल कि कम दिहाड़ी पर यदि किसी से काम कराते हैं तो उससे आपका क्या फ़ायदा होता है? देश का क्या फ़ायदा होता है? समाज का क्या फ़ायदा होता है? उस मज़दूर का क्या फ़ायदा होता है? इसके बारे में शायद ही कभी कोई सोचता है, लेकिन यह एक अहम अहम सवाल है और इसके लिए अर्थशास्त्र का एक नियम भी है, जिसका अमूमन पढ़े-लिखे लोग भी पालन नहीं करते, डिग्रीधारी अर्थशास्त्र की डिग्री लेने वाले भी पालन नहीं करते हैं। तात्कालिक लाभ के लिए इस नियम को भुला दिया जाता है या अनदेखी की जाती है। अधिकतर सरकारें भी इसका पालन नहीं करती हैं, केंद्र और राज्य की। और यही वजह है कि वह जो न्यूनतम मजदूरी तय करती हैं, उसमें काफ़ी विसंगतियाँ रहती हैं या ये कहें कि वह काफ़ी कम रहती हैं, जिससे समाज, देश और लोगों के जीवन पर उसका बेहतर असर नहीं पड़ता है, बल्कि प्रतिकूल असर ही पड़ता है और कहीं-कहीं तो उसका क्रियान्वयन भी नहीं हो पाता, जो राज्य सरकारें अपने प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करती हैं, उसका अनुपालन भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसका लाभ भी नहीं हो पाता है। तो कम वेतन पर कर्मचारी रखने या कम मजदूरी पर काम करने से किसे नुकसान होता है? समाज, कंपनियों और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थशास्त्र का एक बुनियादी नियम है, जिसका पालन कर लिया जाए, तो उसका खामियाजा देश, समाज और कंपनियों को न भुगतना पड़े। तो दोनों सवालों के जवाब इस नियम में हैं। हम सभी जानते हैं कि अधिकतर कंपनियां कम वेतन पर कर्मचारी रखती हैं। अधिकतर लोग कम दिहाड़ी पर काम कराना चाहते हैं और कराते हैं। इनकी मंशा कम लागत में अधिक उत्पादन की होती है, कालांतर में अधिक लाभ हासिल करने की होती है। ऐसा करने से खुद इनका तो नुकसान होता ही है, देश का भी होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि देश में आयकर जमा करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। हम इसकी शिकायत तो करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय में इतनी असमानता क्यों है? एक गरीब की जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, वह यही एक अमीर की कर दी जाती है, जो कि ठीक नहीं है। अमीर और गरीब की और मध्य वर्ग के लोगों की आय में काफ़ी अंतर होता है। दरअसल आयकर जमा करने वालों की संख्या कम इसलिए है क्योंकि लोगों की आमदनी कम है, उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है, पर्याप्त या उचित दिहाड़ी नहीं मिलती है, या उच्च दिहाड़ी नहीं मिलती, उच्च वेतन नहीं मिलता है। जब किसी की आय ही नहीं है, तो वह कर कहाँ से देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। कम आमदनी के बावजूद हर व्यक्ति उस हर वस्तु पर कर देता है जिसका वह इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, बाजार में जिसे वह खरीदता है। इसे परोक्ष कर कहा जाता है, लेकिन जाता यह जनता की जेब से ही है, आम आदमी की जेब से ही जाता है। इस तरह गरीब से गरीब आदमी भी परोक्ष कर देता है, लेकिन यदि किसी की आमदनी बढ़ जाए, तो वह प्रत्यक्ष कर भी जमा करेगा, जिसका लाभ देश, समाज को होगा, देश की अर्थव्यवस्था को होगा। यदि कंपनियां अपने कर्मचारियों को उचित और पर्याप्त वेतन देती हैं, तो इसका लंबे समय में अर्थव्यवस्था और कंपनियों पर बेहद सकारात्मक असर पड़ता है। लोगों की आमदनी बढ़ती है, वह बचत करते हैं, निवेश करते हैं, खरीदारी करते हैं, जिसका लाभ कंपनियों और देश को होता है। नागरिक जीवन बेहतर होता है, एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण होता है। तो उचित वेतन या उच्च वेतन देने के जो कुछ लाभ हैं, वो उस तरह दिखते हैं। उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हो जाती है, जब ज़्यादा वेतन मिलेगा, सही वेतन मिलेगा, सही दिहाड़ी मिलेगी, तो जो उपभोक्ता है, उसके खर्च में वृद्धि होगी। जब किसी कर्मचारी को उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने से अधिक वेतन मिलता है,
तो वह अन्य मदों पर अधिक खर्च करता है, वह बाजार जाएगा, खरीदारी करेगा। वह ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई होती है। इससे दुकानदारों को फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, इससे राज्य को राजस्व मिलेगा। बाजार में उत्पाद बिकने से उनकी मांग बढ़ेगी, तो कंपनियों को लाभ होगा। इससे भी राजस्व की प्राप्ति होगी। इस सर्कल से सभी को फायदा होगा, देश को भी, नागरिक को भी और कंपनियों को भी। सवाल उठता है कि फिर कंपनियां ऐसा क्यों नहीं करती हैं? उत्तर में यही कहा जा सकता है कि अधिक मुनाफा कमाने और लागत कम करने के चक्कर में कंपनियां अपने कर्मचारियों को उचित या पर्याप्त या उच्च वेतन देने से बचती हैं। वहीं यदि वेतन अधिक दिया जाए तो निवेश और बचत होती है। जब वेतन पर्याप्त होगा तो या उच्च होगा, यानी कमाई अधिक होगी, तो वह व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में निवेश करेगा, बचत भी करेगा। इससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, व्यवसायों को, उद्योगों को विस्तार मिलेगा, नवाचार के लिए पूंजी मिलेगी, यानी नए नए उद्योग लग सकेंगे, इसके लिए पूंजी मिलेगी, विकास कार्य होंगे, फिर लोगों को काम भी मिलेगा, यानी रोजगार भी मिलेगा। इस तरह विकास का सर्कल चलता रहेगा और घूमता रहेगा और समाज का विकास होता रहेगा, सभ्यता सुसंस्कृत होती रहेगी। आय की असमानता में कमी आएगी। किसी के पास ज़्यादा धन और किसी के पास कम धन, किसी के पास उससे भी कम धन की जो असमानता है, इसमें कमी आएगी यदि सही वेतन मिले, सही दिहाड़ी मिले। तो अधिक लोगों के पास बेहतर भुगतान वाली नौकरियां यदि होती हैं, उनकी वहां तक पहुंच होती है, तो यह जो धन है, जो उन्हें पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, समाज में इसका न्याय संगत तरीके से वितरण हो पाता है। इससे समाज में असमानता कम होती है, लोगों की जिंदगी सुगम और सरल बनती है, अपराध में भी कमी आती है, जिससे राज्य को सुरक्षा पर कम खर्च करना पड़ता है और ये पैसा फिर विकास कार्यों पर खर्च होता है। उत्पादकता में वृद्धि आती है। उच्च वेतन कर्मचारियों को अधिक कुशलतापूर्वक और उत्पादक रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कंपनियों के प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। यदि कर्मचारी अपने जीवन से संतुष्ट होगा, उसकी विसंगतियां कम होंगी, तो वह मन लगाकर बेहतर तरीके से काम करेगा, जिसका लाभ कंपनी को ही मिलेगा और हमारी जो खुशहाली का इंडेक्स है, शांति का जो इंडेक्स है, उसमें भी बेहतर सुधार होगा। वहीं कर्मचारी टर्नओवर में भी कमी आएगी। जो कंपनियों का जो कर्मचारी टर्नओवर होता है, उसमें कमी आएगी। यदि वो कंपनियां उच्च वेतन की नौकरी देंगी, उच्च वेतन से कर्मचारी की संतुष्टि बढ़ती है और कर्मचारी टर्नओवर इससे कम हो जाता है, यानी कि कर्मचारी फिर कंपनियों को कम बदलता है, जल्दी जल्दी नहीं बदलता है, जिससे कंपनियों की भर्ती और प्रशिक्षण लागत में बचत होती है। यदि किसी कंपनी में किसी कर्मचारी को पर्याप्त वेतन मिलता रहेगा, तो वह अधिक पाने के चक्कर में बार बार नौकरी नहीं छोड़ेगा, इस कंपनी से उस कंपनी में बार बार नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी नहीं जाएगा। और ऐसा करने से जो कंपनियों को अन्य कर्मचारी नियुक्त करने में, उनको प्रशिक्षित करने में जो उनकी लागत लगती है, उसमें बचत होती है। तो इस तरह यदि देखा जाए तो उच्च वेतन देना कर्मचारियों को उच्च वेतन देना समाज, देश और कंपनियों के हित में ही होता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है वह ऐसा नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, उसकी मुख्य वजह यही है कि तात्कालिक तौर पर उन्हें लगता है कि अगर कम वेतन देंगे, कम दिहाड़ी देंगे, तो इससे इतने बचत हो जाएगी और वो ज़्यादा काम करा सकेंगे। लेकिन इसका नुकसान अंततोगत्वा आगे चल के होता है, कंपनी को भी होता है, कर्मचारी को भी होता है, समाज को भी होता है, देश को भी होता है। नागरिक जीवन इससे बेहतर नहीं हो पाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही बेहतर नहीं हो पाती है और कंपनियों की भी अर्थव्यवस्था
बेहतर नहीं हो पाती है। नमस्कार।